हेलो साथियों, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, डेली रात 8 बजे आपके लिए फ्री फाउंडेशन बैच मैथ का चल रहा है, जिसमें आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। आप अगर पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो आज हमारा अगला चैप्टर है, जिसमें हम आज पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाएंगे, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, उत्तर प्रदेश यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ की क्लास फाउंडेशन बैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास में आ चुके हैं तो अटेंडेंस के तौर पर आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक ये जानकारी जरूर भेजें। क्यों? क्योंकि ये कोर्स आपका 14 फरवरी 2024 में इसे मैं समाप्त करने वाला हूं, मतलब इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप इतने कम समय में बेहतर मैथ सीखने के लिए इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से जुड़ना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास है आज प्रॉफिट एंड लॉस पे। किस पे है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई साहब। ये अपने आप में चैप्टर ही बहुत गजब का है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ढूंढकर जरूर मिलने वाले हैं। ये सवाल ही आपको ढूंढेंगे कि भाई साहब कहाँ हो आप, हमको करो आके, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि ये एक दुकानदार है, मोटू भाई साहब बैठे हैं, बढ़िया है ना, हड़िया निकाले हुए इस टाइप से। ये बाबूजी हैं, ठीक है, ये बाबूजी हैं, और ये बाबूजी एक और हैं जो सामान लेने आए हैं। ये छोटे दुकानदार हैं, वो बड़े दुकानदार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये बड़े दुकानदार, ये छोटे दुकानदार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास अगर मैं बात करूं कि ये दुकानदार अगर इनसे खरीदने आए, अगर ये दुकान इनसे खरीदने आए तो ये इनका क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है, ठीक है, यानी कि सीपी है, ठीक है। अब ये जो खरीदने आए हैं तो ये इनको बेच रहे हैं, तो इनके लिए ये जो है क्या है? ये है विक्रय मूल्य। क्या है? एसपी। बात समझना, ये छोटा दुकानदार होलसेलर के पास आया है खरीदने के लिए, तो ये जो है क्या करेगा? यहां से खरीदेगा तो इसके लिए तो ये बेचेगा इसको, लेकिन ये खरीद के ला रहा था, इसके लिए है क्रय मूल्य। भाई साहब बात समझना। सर ठीक है, तो सर बात ये है, ये क्रय मूल्य पे खरीद के ला रहे, इनका विक्रय मूल्य है क्योंकि ये इनको बेच रहे हैं। तो सर लाभ कहां से हम ज्वाइन करेंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि आप जब भी लाभ की बात करें, लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा? प्रॉफिट आपका विक्रय मूल्य, क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी मैं बात करूं प्रॉफिट की तो एसपी माइनस सीपी, ये केवल प्रॉफिट के लिए है। यानी कि भाई साहब इन्होंने जितने की इसको बेचा, वो वस्तु कहीं ना कहीं, वो वस्तु जितने की वो खरीद के लाए होंगे उस पे ज्यादा बेचेंगे, उससे ज्यादा पे बेचेंगे। ये जब खरीद रहा है कोई चीज, तो इनका मान लिया वो क्रय मूल्य कोई वस्तु थी 100 रुपए की और ये बेच दिए 110 की, तो ये जो 10 रुपये का लाभ होगा, इसमें का अंतर ये देख रहे हो, ये 10 रुपये का जो लाभ होगा वो इसके क्रय मूल्य पर होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है
तो मैं आगे कुछ रूल लिखाना चाहता हूँ। अच्छा भाई साहब, आपने ये देखा कि इस मोटू भाई का क्रय मूल्य था 100 रुपये और भाई साहब इसने सेल कितने का कर दिया, 110 का। तो मैं पहले कहूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, SP माइनस CP, या आप प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो, और आपका जो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका CP प्लस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा प्रॉफिट या लॉस। अगर मैं सर बात करूं, ये तो ठीक है सर, लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस भी आप ऐसे ही निकालोगे कि SP माइनस CP, लेकिन ये विशेष ध्यान रहे जब आप घटाओगे ना तो आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है और जो लॉस होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो अगर प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट में क्या होगा कि SP सदैव बड़ा होगा CP से। अगर आप लॉस की बात करोगे तो लॉस में क्या होगा कि SP बड़ा होगा CP, क्या SP छोटा होगा CP से, यानी कि उस समय क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा जब आप लॉस की बात करोगे, और जब आप प्रॉफिट की बात करोगे तो आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य सदैव कम होगा। सर आगे और बढ़ो, और भी तो कुछ बताओ। हमने कहा हाँ बिल्कुल, और हम आपको बताने वाले कुछ हैं। क्या सर हैं? सर बात करें अगर प्रॉफिट परसेंट की, प्रॉफिट प्रतिशत की, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा कि प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, तब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आप सर लॉस की बात करें, लॉस परसेंट की, तो वो भी लॉस भी कहाँ आएगा, CP पर आएगा। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि लाभ या हानि सदैव CP, ठीक है, CP यानी क्रय मूल्य पर ही निकालते। ठीक, क्या है, लाभ या हानि सदैव आप कहां निकालोगे, क्रय मूल्य पर ही निकालोगे। सर एक और नोट डाउन कर ले ये बात, यदि क्वेश्चन में यह बोला जाए कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के आधार पर, क्या, विक्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करें, उस वक्त आप विक्रय मूल्य को आधार मानेंगे, CP को नहीं। ठीक, फिर आप CP पे नहीं निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में यह बोला जाए कि लाभ हानि विक्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करें, उस वक्त आप विक्रय मूल्य को ही आधार मानेंगे, ना कि
क्रय मूल्य को। ये थ्योरी आपके लिए बहुत बिंदास है, आप लिख लीजिए। ऐसा फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। जितनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, पहले हिंदी लिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सवाल करा रहा हूं। और कौन दे रहा है आजकल, सभी के पास टाइम कहाँ है, डिजिटल बोर्ड, बस क्वेश्चन आंसर, उससे क्या फायदा है यार। कम से कम आपको क्वेश्चन पकड़ना तो आना चाहिए, आपको हल करना तो आना चाहिए। आप कर डाले हो बहुत सारे सवाल, लेकिन आप अपने आप एक भी नहीं हल कर पा रहे हो। मैं वो टीचर हूं, आपको बना दूंगा मैथ में बहुत ही स्ट्रांग स्टूडेंट। ठीक है, आप जरूर इन सवालों को अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी बातों से सहमत होंगे और कॉपी पे लिख रहे होंगे। आप सवालों को जितना ज़्यादा कॉपी पे लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। चलो अब हम करते हैं आपके लिए बेहतरीन कुछ प्यारे से सवाल, है ना। चलो भाई साहब, कहाँ हो जनाब, आ जाओ। क्वेश्चन बाबू, चलो सवाल नंबर पहला और आपकी स्क्रीन पर। राकेश एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक, देखो राकेश एक वॉच को क्या करता है, बाई करता है, खरीदता है। कितने में, 1200 रुपये में। 1200 रुपये में वो बाय करता है। और करने के बाद में होता क्या है कि वो उसको बेच रहा है। ठीक है, जब वो बेच रहा है, जब वो सेल कर रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो बेच रहा है कितने के, 25% के लाभ पर बेच रहा। तो आपको बता रखा है कि इसको आप 1/4 लिख सकते हो। ये आपका क्या है, ये भैया आपका लाभ दिया है। सर ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य दिया। क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सर सीपी। ठीक है, प्रॉफिट मतलब पी, है ना। तो सर अगर आप इसका सीपी यहां पास दिया है कि 1200 रुपये में खरीदा है, तो पूछ रहा है बेचेगा कितने का। तो मैं ये क्या कह दूं, हाँ सर आप कह लो। मैंने कहा कि 4 रेशियो बराबर आपको 1200 रुपये दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर 300 रुपया नहीं हो गया। सर बिल्कुल हो गया। तो सर आपका तो क्या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 4 तो है रेशियो आपका क्रय मूल्य और 1 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। बोलो जी बोलो। तो यहां पास हम 5 रेशियो निकाल लें, तो 5 गुणे आंसर आ चुका है आपका 1500। ठीक है, वो घड़ी कितने की बिकी, 1500 रुपए की उसने बेच दी उस घड़ी को। कितना बेहतरीन सवाल है। आपको बेसिक आना चाहिए, फिर आप ट्रिक आराम से लगा लें। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये थ्योरी पढ़ाना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आप सवालों को पकड़ना सीख जाएं, आप उस पर अपनी अप्रोच लगाना सीख जाएं। वरना पढ़ाने को क्या, हमें तो सब कुछ आता है, हम बस एक एक लाइन में सवाल को करा दें और निकल लें। लेकिन नहीं, हमें निकलना नहीं, हमें समझाना है आपको। क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों जरूर लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट दे सके। क्योंकि मेरा हौसला जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मिलता रहेगा। आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मैं डिमोनेटाइज जो है हो जाऊं तो मुझे क्या है, मैं अच्छा कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, मैं टेंशनाइड हो जाऊंगा। तो आप जो है जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी, फिर हम आपको उतना ही बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु 240 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को x रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि होती है तो x का मान बताओ। ठीक है, देखो भाई साहब, 100 रुपये में बेचता है, क्रय कितने को करता है भाई साहब, क्रय वो कर रहा है
40 रुपये का लॉस पे बेच रहा है ना भाई साहब, कितना है 15%। तो अब बताओ, डेली डेली पढ़ा चुका हूं कि आपको ये 3/20 होता है। मैंने कितनी बार बताया, ये 3/20 होता है 15% रेशियो। अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर एक बार परसेंट की पहली क्लास देखें, ठीक। तो ये क्या होता है, 3/20 होता है। तो सर ये क्या है, ये मैंने कहा लॉस है आपका। अच्छा सर, तो फिर ये क्या है सर, ये तो आपका सीपी है। तो सर ये क्या दिया है, सीपी। तो सर सीपी के बराबर सीपी कर दे। हमने कहा हाँ यार बिल्कुल कर देते हैं। यानी कि 20 रेशियो इज इक्वल टू, ठीक। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल करोगे 12 रुपये आ चुका है। और आपसे पूछ रहा था हानि हुई, कितने का बेचा, x का बेचा, तो कितने का बेचेगा, कितने का। अब ये बताओ, अगर ये इसका ये क्रय मूल्य है, ये लॉस है, तो आपको मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य में क्या होगा, आप क्रय मूल्य से इसको अगर आप घटाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। यानी कि वो 17 का बेचेगा, कितने का, 17 रेशियो का बेचेगा। अब 17 रेशियो का जब बेचेगा तो 1 रेशियो बराबर 12 है, तो 17 रेशियो 34 है ना, 17 दूनी 34, हाथ से लाए 3, 17 कम 17, 17 और 3 20, यानी कि कितना रुपये आ जाएगा, 204 रुपये। कितना आ जाएगा, 204 रुपये की वो जो है क्या करेगा, उसको बेच देगा। तो ये क्या है, बढ़िया अप्रोच है यार। और आप क्या चाह रहे हो, रेशियो मेथड से तुरंत आंसर आ रहा है। अच्छा सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें वो वाला बता दो। हमने कहा यार बता देते हैं, वो वाला देख लो। हमने कहा कि मानक क्रय मूल्य 100% रहा, ठीक है सर, था 15% के लॉस पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 85%। इसमें कितना होगा, 85%। तो 100% बराबर ही तो आपको दे रखा है, 100% बराबर 240। आपको निकालना है 85%। कितना निकालना है, 85%। जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। यही तो बात, ठीक सर। काटना शुरू कर दो। हमने कहा काट लिया। कहा सर और काट लो 5 से। हमने कहा काट लिया। 5 1 कम 5, 3 बचा 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट लिया 12, ठीक। तो 17 दूनी 34, 17 कम्मा 17 और 3 20। आप ऐसे कर लो, बताओ ऐसे करना तो ऐसे कर लो, 100 वाले से। हमने इसकी गुणा की है 12 और 17 की, लो आंसर। और क्या चाहिए यार, यही तो होता है फाउंडेशन बेस, मतलब आपको पूरा डिटेल में देना। तो ये आपका डिटेल में मिल ही रहा है। अब क्यों परेशान है इधर उधर मैथ के लिए, मैथ के लिए बिल्कुल ना। और आप कमेंट करो, अगर आप चाहो तो हम आपको जीके की भी क्लास पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने यूपी टेट सीटेट क्लियर कर रखा है कहीं ना कहीं, तो डीएलएड किया है, ठीक है। टीचर की एक ट्रेनिंग ली है, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। आइए एक सवाल और। राम एक मोबाइल 4800 रुपये में खरीदता है तथा 5400 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, सीपी आपको दिया है 4800 रुपये का, ठीक है। एसपी आपको दे रखा है 5400 रुपये। तो अब आप बताओ कितना लाभ होगा, 400 या और 200, ये 600 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 600 का लाभ हो रहा है, ठीक है। किससे हो रहा है, क्रय मूल्य से। लाभ किससे निकालोगे, क्रय मूल्य से। आप विक्रय मूल्य में जाओगे तभी तो देखोगे कितना बढ़ा है। तो अगर आपको परसेंट निकालना है तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट ऊपर और सीपी पे सदैव आपको निकालना है, और गुणे में 100, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो गया ये, और 6 48, यानी कि ये आ जाएगा 12.5%। 8 1 कम 8 बचेगा, 2 हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40, ठीक है। यानी कि 8 से मैंने इसे भी कैंसिल कर दिया। 12.5% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल। और आपको क्या चाहिए हैं? बहुत नखरे मत दिखाया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, पैसे वैसे नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर का लाइक कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाए, है ना। अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपका ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है इस चैनल पर। आपका लॉस कहीं से नहीं होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक व्यक्ति एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदता तथा 500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ बताइए। सीपी कितना है? 450 रुपये। एसपी भाई साहब 500 रुपये। प्रॉफिट कितने का सर हुआ? प्रॉफिट तो सर 50 रुपये का हुआ। कैसे सर? हमने कहा कैसे क्या? 450 का खरीद रहा, 500 का बेच रहा है, 50 रुपये तो ज्यादा है। या 500 से इसको आप घटा के देख लो, 450 को 50 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट, मैंने कहा था प्रॉफिट ऊपर क्रय मूल्य पर सदैव निकालना। क्रय मूल्य गुणे में 100 तो 50, 5 9 45। अब 9 से जब काटोगे इसे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, है ना। तो मतलब प्रॉफिट परसेंट आप ये भी लिख सकते हो कि 11 सही 1/9% या 11.11% आप लिख सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। आपको 11.11% भी मिल सकता है या 11 से 1/9% भी मिल सकता है। आप इतना एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, आपको फ्री में दिया जा रहा है, आप जो है इतना इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई फ्री में भला इतना भी कुछ देगा यार। जो बिगनर हैं वो देंगे, और जिनका बन चुका है वो लोग पेड कोर्स में देंगे तो है ही है, लेकिन आपको तो फ्री में मिल रहा है। जरूर ज्वाइन करें डेली रात 8 बजे। रवि एक वस्तु को 810 रुपये में बेचता है तथा उसे 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? उसका विक्रय मूल्य कह रहा है 810 रुपये है, ठीक है। हानि होती है उसे, लॉस परसेंट आपको दिया है 20%, तो हमें पता है 1/5 होता है। ये सर क्या है? सीपी। ये क्या है सर? लॉस, क्योंकि लॉस के बराबर परसेंट ये था लॉस का, तो ऊपर होगा लॉस, नीचे होगा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लॉस निकलता है और क्रय मूल्य पर ही लाभ निकलता है, प्रॉफिट। तो सर ये आपको तो एसपी दे रखा है। हमने कहा हाँ, तो सर तो लॉस यहाँ 1 है, क्रय मूल्य से 1 घटा देंगे तो 4, तो ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी तो ठीक, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक सर, आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो 5:202.5 गुणे 5, 55 25, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, 5 0 0 1 ही आ गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1012.5 रुपये, ठीक है, 1012.5 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आप बेटर सीख रहे हैं, आप घबराएं नहीं, आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है। फ्री का नाम दे करके मैंने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप पे हम भरोसा नहीं कर सकते, आप फ्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल करवा दे रहे हैं, आप समझा नहीं रहे हैं। समझा भी रहा हूँ यार, हाँ, जरा तरस खाओ इस बंदे पे, हाँ, ऐसे भी क्या है, सब्सक्राइब कर लो। आपको फ्री में दे रहा हूं। एक दुकानदार एक चार्जर 155 रुपये में बेचता है तथा उसे 24% का लाभ होता है। चार्जर का क्रय मूल्य बताइए। ओहो हो, क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको विक्रय मूल्य दिया है 155 रुपये, 155 रुपये, 24% का क्या हो रहा है भाई साहब? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 24% को। ठीक, तो सर 24% को आप क्या लिख सकते हो? तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक, 6/12।
25। कितना लिख सकते हो? 6/25। तो अगर लाभ है तो ये प्रॉफिट है, ये आपका क्या है? सीपी है। ठीक है सर। आपको दिया क्या है सर? आपको तो एसपी दिया है, तो एसपी सर कैसा क्या होगा? एसपी सर होगा कि एसपी आपका आ जाएगा 31 रेशियो। सर कैसे? ऐसे 25 क्रय मूल्य और 6 का लाभ। वो जब बेचेगा तो लाभ लेकर ही तो बेचेगा, तो यही तो विक्रय मूल्य, और इसी के बराबर आपको 155 रुपया दे रखे हैं। 31 से काटोगे तो 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो 1 रेशियो बराबर आपको 5 रुपये दिया है। ठीक है सर। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 25 रेशियो, तो 25 रेशियो बराबर आप लिख सकते हो 5 गुणे 25, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 5 रुपया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125 रुपये। कितना आ जाएगा? 125 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास थी आपकी, और आप डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अपना ख्याल रखना। ये जितने सवाल कराए हैं अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। मिलेंगे फिर अगली क्लास में रात 8 बजे।